हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक फैला ये देश कई खित्तों पर मुश्तमिल है, जो सब अपने अपने अलग रंगों और मुनफरिद तहजीब से इस मुल्क को एक ऐसा गुलशन बनाए हुए है जिसमें तरह तरह के फूल इसको और भी दिलकश बनाए हुए हैं। सफरनामा के जरिए आपको इसी रंग बिरंगे महकते गुलशन के मुख्तलिफ गोशों की सैर के लिए चलते हैं। नाज़रीन, यूं तो मुल्क हिंदुस्तान शुमाल, जनूब, मगरिब, मशरिक हर सिमत में अपनी ख़ास रंगारंगी से सरशाद है, लेकिन राजस्थान की सरजमीन अपना एक ख़ास और मुनफरिद मकाम रखती है। जहां ये हिम्मत, शुजात और बहादुरी की अलामत मानी जाती है, वहीं इस खित्ते ने आला पाए के रूहानी बुजुर्गों को भी अपनी तरफ रागिब कर दिया है। आज हम राजस्थान के जिस खित्ते की सयाहती सैर पे जा रहे हैं, वो एक जाना पहचाना नाम है जिसने सारी दुनिया में अपने लिए इज्जत और एहतराम पैदा किया है। आपने सही अंदाज़ा लगाया दोस्तों, आज हम आपको सैर करवा रहे हैं अजमेर शहर की। अजमेर राजस्थान का एक मशहूर व मारूफ शहर है जो अरावली पहाड़ों के बीच वाक़ा है, और यही पहाड़ अजमेर को थार रेगिस्तान की रेतली हवाओं से महफूज रखे हुए हैं। अजमेर आज मुल्क के बाकी शहरों की तरह ही जिंदगी के सफर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अजमेर की सबसे बड़ी खसूसियत और पहचान है यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जो हिंद के लोगों की अकीदत का मरकज बनी हुई है। न सिर्फ हिंदू व मुसलमान बल्कि हर मजहब व फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग इस आस्था के तय अकीदत व एहतराम रखते हैं। कहा जाता है अजमेर पर 700 साल तक चेची गुर्जरों का राज रहा, जिनकी अच्छी खासी तादाद आज भी यहाँ पर रिहाइश पजीर है। 7वीं सदी ईस्वी के आखिरी अवामिल में अजमेर की रियासत चौहान राजपूतों की तहवील में चली गई, जो बाद में अरसे दराज तक अजमेर पर हुकूमत करते रहे। 1193 में एक मुसन्निफ ने अजमेर का जिक्र करते हुए अपनी तारीखी किताब में कहा है कि महमूद गोरी की फतह के बाद अजमेर को उसकी सल्तनत का हिस्सा बताया है। कहा जाता है कि अजमेर का असल नाम अजय मेरो यानी वो पहाड़ जो फतेह नहीं किए जा सकते, चूंकि अरावली पहाड़ जो अजमेर को रेगिस्तान की तमाज़त और धूल से भरी खतरनाक हद तक गर्म रेतली आंधियों से बचाते हैं, गालिबन दुश्मनों और दीगर हमलावरों से भी इस इलाके को बचाते थे। लिहाजा इस शहर को नाकाबिल फतेह पहाड़ या अजय मेरो का नाम देना एक कुदरती अमल लगता है। बाद में यही अजय मेरो बिगड़ते बिगड़ते अजमेर बन गया।
जिस नाम से आज भी इस इलाके को पुकारा और पहचाना जाता है। दोस्तों, अजमेर की और एक खुसूसियत ये है कि ये राजस्थान का दिल तस्वुर किया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल राजस्थान के बीचों बीच वाक़ा है। अजमेर की सबसे बड़ी पहचान है दरगाह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह, जो सरज़मीन हिंद की सबसे बड़ी दरगाह है, जहां लाखों करोड़ों लोग हाज़िरी देना बाइस फ़ख्र समझते हैं। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन साहिब रहमतुल्लाहि अलैह वस्त एशिया से यहाँ तशरीफ़ आवर हुए थे और अजमेर की सरजमीन की अमन व शांति और हरियाली को देखकर वो यहीं याद खुदा में महव हो गए थे। कई दहाइयों तक वो गोशा नशीनी इख्तियार करके रियाजत व इबादत में लगे रहे। जब तक कि अजमेर के लोगों ने इनकी रूहानी कशफ व करामात को देखकर इन्हें अपना मुर्शिद तसव्वुर किया और उनके दरबार में ज़ायरीन का हजूम उमड़ने लगा। तो गरीब नवाज की ये भविष्यवाणी पहले से यहाँ मौजूद थी उस ज़माने में कि उत्तर दिशा से एक महान आत्मा आएगी और जिसको वो चाहेंगे राज करेगा। मिसाल के तौर पर उनको लोग देख कर जंगली जानवर जंगल में चले जाएंगे और जादू ख़त्म हो जाएगा। उनको लोग देख के ईश्वर के गुणगान करेंगे। यहाँ तक कि गरीब नवाज की मोहब्बत में हो जाएगा। जल की अद्भुत चमत्कारी दिखाएंगे तो जल की अद्भुत चमत्कारी यदि जब पानी बंद किया आप पर तो आपने पानी को बोला जा गुलाम तो खादिम से फ़खरुद्दीन गुरदीद उनसे बोला जाएगा पानी को कहो तो उसको ख्वाजा पीने बुला। जब पानी बंद हो गया तो आपने आवाज़ दी, दिलवाई और पानी तालाब में आ गया तो वो लोग हैरत में रह गए। ये एक चमत्कार ऐसा हिंदुस्तान में हुआ जो दुनिया में एक अलग ही अपना मकाम रखता है। वो आना सागर तालाब है, आप जाके चाहो तो वहाँ से दिखा देना सीध। तो वो तालाब जब प्याले में आ गए सब लोग चक्कर खा के गिर गए। बादशाह के पास गए, बादशाह ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग सोचो। तो उस पर उन्होंने जो सोचा तो गरीब नवाज से माफ़ी मांगी। उसके बाद गरीब नवाज की बारगाह में जो पृथ्वीराज चौहान को आना पड़ा, माफ़ी मांगी। तो आपने कहा 3 बात, क्या कि तुम्हारे बादशाह किस लिए बनाया, क्या हमेशा तुम्हारी बादशाहत रहेगी, क्या तुम्हारा राजपाट रहेगा, क्या तुम पानी के बादशाह हो कि पानी किसी पे बंद कर दो, या तेरी दौलत तेरी बादशाह तेरी ताकत तेरी मौत को रोक लेगी, या तेरी दौलत बादशाह तेरी ताकत तेरे साथ जाएगी। बोले नहीं, क्या जाएगा, कर्म। देखिए हम दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुए हैं वो आदम की औलाद है। हम कर्म करने आए, हम यहाँ दुनिया में जीने के लिए नहीं आए। जीने का मतलब ये नहीं कि दुनिया सब कुछ है, हमारे लिए दुनिया इम्तहान का है, हम यहाँ इम्तहान देने आए। गरीब नवाज ने ये पैगाम दिया, यही मैसेज दिया कि ये चंद दिन की दुनिया है, यहाँ जो भी कर्म करने हैं वो एक दिल साफ रख के करो। ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। ख्वाजा साहिब खासकर गरीबों व मुफलिसों की हाजत रवाई के लिए दुआगो रहते थे और उनकी नेक दुआओं से नादारों और मुसीबत में फंसे गरीब लोगों की मुश्किलें मौजज़ाती तौर पर दूर हो जाती थीं। इसी वजह से इन्हें हयाती में ही लोगों ने मोहब्बत व एहतराम से नाम दिया गरीब नवाज, और आज भी अवाम इन्हें अहले हिंद गरीब नवाज कहकर पुकारते हैं। हाँ मैंने ख्वाजा को पुकारा, मैंने ख्वाजा को पुकारा, जिस वक्त मैंने दोस्तों ख्वाजा को पुकारा, जिस वक्त मैंने दोस्तों। आपके पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको ये लक़ब दिया ख्वाजा गरीब नवाज़। ये लक़ब आपको मिला, गरीब नवाज़ के पीरो मुर्शिद ने एक दिन ऐलान किया कि मेरे जितने भी मुरीद हैं सारे मुरीदों को बुला लिया जाए। जब मुरीद इकट्ठे हो गए तो मुरीदों से कहा कि मैंने मेरा जानशीन ज़ाहिर करना है।
और मेरे पास जो भी रूहानी पावर था, रूहानियत जो भी थी, मैंने आज मोइनुद्दीन को अता करना है। अगर किसी को आजमाना है मोइनुद्दीन को तो आजमा सकता है। तो सब ने हाथ जोड़ के कहा सरकार आप दे रहे हैं, आप जान रहे हैं, सब बेहतर जानते हैं, आप जो करेंगे बेहतर करेंगे। तो कहा नहीं फिर भी अपनी अपनी करामत दिखाओ। तो एक मुरीद को कहा अपनी करामत दिखाओ, तो उन्होंने आसमान में यूँ हाथ ऊँचे करके सोना निकाल के आपकी खिदमत में पेश किया। एक दूसरे मुरीद से गरीब नवाज के पीर ने कहा आपकी करामत दिखाइए, तो आपने चांदी निकाल करके दिखाई। अब गरीब नवाज की तरफ इशारा करा और कहा कि मोइनुद्दीन अपनी करामत दिखाओ। गरीब नवाज ने आँख बंद करी और उन दोनों पीर भाइयों ने जो काम किए थे उनके दिल को देखा कि दिल में इनके क्या चल रहा है। दिल में उनके चल रहा था कि काम करने के बाद जाके खाना खाएंगे। तो सरकार गरीब नवाज ने आसमान से 2 रोटी निकाल करके उनके आगे कर दी। कहा कि सोने चांदी से पेट नहीं भरता है, रोटी से पेट भरता है, रोटी खाइए। तो आपके पीर भाई मुस्कुराए और कहने लगे बेशक ये तो दिलों के हाल जानने लग गए। तो आपके पीर मुर्शिद मुस्कुराए और कहा कि ये हमारा जानशीन है और ये गरीब नवाज है। ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने वाले को गरीब नवाज कहते हैं। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में चिश्तिया मसलके के बानी भी माने जाते हैं। सोहरवर्दी, कादरिया, नक्शबंदी ऐसे इस्लामी तसव्वुफ के मुख्तलिफ मसलकों में शुमार होते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने सूफी संत के चिश्ती सिलसिले को तक़वियत दी और अपने कश्फ करामात से सारे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। हिंद में जो भी सूफी बुजुर्ग औलिया व अंबिया तौलत हुए, उन सब में ख्वाजा अजमेरी को आला तरीन मकाम हासिल है। इसलिए इन्हें रूहानी और फलसफियाना नुक्ते निगाह से सुल्तान हिंद का बावकार खिताब भी मिला हुआ है। गरीब नवाज जब हाज़िरी देने गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे, तो आपको जब आपने सलाम पेश किया हुजूर सरकार दो आलम के रोज़े पे, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े में से आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम मोइनुद्दीन बहरोबल। गरीब नवाज के लिए आवाज़ आया रोज़े में से वालेकुम अस्सलाम मोइनुद्दीन बहरोबल, और कहा कि आप हमारी अता हैं, अताए रसूल हैं, आपको हमने हिंद अता किया, आप हिंद की तरफ जाएं। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हिंदुस्तान की तरफ देखते थे तो मुस्कुरा दिया करते थे। तो सहाबियों ने हाथ जोड़ के अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हम हमेशा देखते हैं आप हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तो कहा कि यहाँ पर हमारे चाहने वाले बहुत हैं। तो आपके जो सहाबी थे अर्ज़ किया सरकार हमको इजाज़त दें हम दीन की तबलीग के लिए जाएं। तो कहा कि नहीं, ये हिस्सा हमारे फ़र्जंद मोइनुद्दीन का है, ये हिस्सा हमारे फ़र्जंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। जब वो अजमेर शरीफ जाएंगे तो यहीं से उनको लक़ब अताए रसूल का मिला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको लक़ब दिया, सबसे बड़ी अता। हिंदुस्तान में वली बहुत सारे हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, मगर हिंदुस्तान सबसे पहले गरीब नवाज तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान में सूफ़ीज़म की जो नींव है वो सरकार गरीब नवाज ने अपने हाथ से रखी है। इंसानियत का बोलबाला गरीब नवाज ने यहाँ पे डंका बजाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन लेकर के आए वो गरीब नवाज लाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की नींव ख्वाजा गरीब नवाज ने रखी, और किसी को आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि तू मुसलमान हो जा। अल्लाह अल्लाह के रसूल ने आपके चेहरे पे वो नूर, वो कशिश दी थी कि जो भी आपका चेहरा देखता था खुद ब खुद कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह खासकर गरीबों को बहुत ही प्यार करते थे, जिसकी वजह से इन्हें ज़ायरीन गरीब नवाज कहते थे। लेकिन इनकी दरबार में समाज के सभी तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते रहते थे, जिनमें अमीर, गरीब, छोटे बड़े सब शामिल रहते थे। जो ख्वाजा बसे अजमेर, मैं इस हैरत में पड़ी कलियर जाऊं या अजमेर। ख्वाजा साहब के मुरीदों में अजीम मुगल बादशाह शहनशाह अकबर भी शामिल थे, जो ख्वाजा साहब के दरबार में नंगे पांव चलकर आ जाते थे।
कहा जाता है कि बहुत देर तक उन्हें कोई औलाद नसीब न हुई, लेकिन जब वो ख्वाजा गरीब नवाज के हुजूर में हाजिर होकर मिन्नत समाजत करते रहे तो ख्वाजा साहब की दुआए खैर से उन्हें शहजादा सलीम, लाला बदख्शां जैसी औलाद नसीब हुई। अकबर बादशाह जो थे, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार गरीब नवाज के सिलसिले से एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, ख्वाजा सलीम चिश्ती, जिनका आस्थाना आगरा में है, जो अकबर बादशाह के मुर्शिद हैं। जब आगरा में जब उनके पास सलीम चिश्ती के दरबार में अकबर बादशाह गए और कहने लगे आपके मुर्शिद से कि हज़रत मेरे पास सब कुछ है, मगर मेरे पास औलाद नहीं है, तो आपके पीर ने हुक्म दिया कि आप अजमेर शरीफ जाएं और वहाँ जाएं जहाँ सबको मिलता है, हमको भी वहीं से मिला है, आपको अगर कुछ चाहिए तो वहाँ जाएं, और वहाँ राजा बन के ना जाएं, वहाँ पर फ़कीर बन के जाएं। तो राजा बन के नहीं बल्कि फ़कीर बन के आगरा से वो अजमेर तक पैदल चल के आए। गरीब नवाज के आस्थाने पे यहाँ पर आकर के उन्होंने शब्बेदारी करी, हाज़िरी करने के बाद दुआ मांगी और कहा कि या गरीब नवाज, मैं आपके आस्थाने पे हाज़िर हूँ और मेरे पीर के हुक्म से मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ से औलाद को लेकर के जाऊँगा। तो जोधा और अकबर दोनों यहाँ 1 साल रहे, अजमेर में यहीं पर रहे, यहीं से उन्होंने हिंदुस्तान की बागडोर संभाली और 1 साल तक दोनों यहीं रहे और यहीं से उनको सलीम अता हुआ। तो यहाँ से जब वो लेकर के गए तो जोधा के गोद में बच्चा सलीम था, यहीं से लेकर के वो गए। गरीब नवाज ने खाली नहीं लौटाया उनको। ख्वाजा साहब के रहमत हक होने के बाद मुग़ल बादशाहों ने उनके एजाज़ में यहाँ एक बावकार व शानदार दरगाह तामीर कराई, जिसकी शान व शौकत देखते ही बनती है। आज करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान, बरे-सग़ीर हिंद व आलम के दूसरे ममालिक से ज़ायरीन व अक़ीदतमंद साल भर यहाँ ज़ियारत के लिए आते रहते हैं और यहाँ आकर अपने मन की मुरादें पाते हैं। आज गरीब नवाज का ये आस्ताने पाक एक वसीओ अरीज इलाके में मुकीम है, जिसमें ज़ायरीन की सहूलियात के लिए रिहायशी सहूलियात और दीगर ज़रूरियात का मुकम्मल इंतज़ाम मयस्सर है। दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज हिंद के गंगा जमनी तहजीब की रोशन और पुरवकार मिसाल बन चुका है और अमन व शांति का दर्स दे रही है।
अजमेर शहर को मकबूलियत बख्शने में एक और मकाम है और वो है पुष्कर। पुष्कर हिंदू मत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए मजहबी लिहाज से बहुत ही मुतबरक है। पुष्कर दरअसल एक कुदरती झील है जिसको हिंदू अकीदे के मुताबिक भगवान ब्रह्मा का मस्कन तस्वर किया जाता है। दरअसल पुष्कर की मकबूलियत की वजह यह है कि ये पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मा जी का एक वाहिद आस्था है। लिहाजा कुदरती तौर पर यहाँ हजारों की तादाद में जायरीन आते रहते हैं। पुष्कर राज जो है सब तीर्थों का गुरु कहलाता है। गंगा सब तीर्थों की माँ है। प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। देवदानी सब तीर्थों की नानी कहलाती है। पुष्कर अपने हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है। 4 युग हुए थे। सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग में केवल पुष्कर तीर्थ हुआ। द्वापुरम नेमि सारणम, द्वापुर में नेमि सारण तीर्थ हुआ। त्रेतायाम कुरुक्षेत्रे, त्रेता में कुरुक्षेत्र हुआ। कलयुगे गंगा, कलयुग में गंगा वो जो भागीरथ लेके आया था। हिंदुस्तान के सब तीर्थ करके यहाँ पुष्कर नहीं आते हैं तो पुष्कर का यात्रा सफल नहीं होता है, क्योंकि गुरु बिगर ज्ञान नहीं और गुरु बिगर मोक्ष नहीं। ब्रह्मा जी ने यहाँ 10,101 वर्ष तक बैठकर तपस्या किया था। तो ब्रह्मा का जो मंदिर है पूरे वर्ल्ड में एक ही है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचने वाले हैं, शिव संहार करने वाले हैं, विष्णु पालनहार है। तो ब्रह्मा का पुष्कर तीर्थ है। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन पूर्णिमा तक ब्रह्मा जी ने यहाँ बैठकर हवन पूजा किया था, जिनकी यादगार में यहाँ मेला लगता है। पुष्कर नाम कैसे हुआ? पुष्प नाम है फूल का, कर मतलब ब्रह्मा का हाथ। ब्रह्मा जी ने कहा जहाँ तपोभूमि होगी ये पुष्प वहीं जाके गिरेगा और वहीं बैठ के मैं यज्ञ करूँगा। तो पुष्प ब्रह्मांड के चक्कर लगाता हुआ इसी जगह आके गिरा। गिरने से 7 पाताल फुट के जल का उत्पत्ति हुआ। तो पुष्प यानी फूल, कर मतलब हाथ, दोनों शब्दों को जोड़ने से इसका नाम हुआ पुष्प या प्लस कर पुष्कर। पुष्कर में और भी कई छोटी बड़ी झीलें हैं और यहाँ कई घाट भी बन चुके हैं। उन घाटों पर नहाने और दीगर मजहबी रसूमात अदा करने को बाइसे सवाब माना जाता है। पुष्कर को सारी दुनिया में मशहूर कराता है यहाँ लगने वाला सालाना पुष्कर मेला, जिसमें लाखों की तादाद में जायरीन और सयाह हिस्सा लेते हैं, जिनमें यूरोपीय सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद भी शामिल होती है। नाजरीन, सफ़रनामे की आज की निशस्त ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। अगली निशस्त में आपको मिलेंगे हिंदुस्तान के एक अहम और तारीखी शहर कुरुक्षेत्र में। तब तक अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।